राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो द्रव्य गुण फर्स्ट पेपर का टॉपिक है विपाक। ठीक है, विपाक क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। आज हम पूरा विपाक कवर करने की कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में मैं सारा जो है विपाक कर लें हम लोग, लेकिन मुश्किल है, थोड़ा सा लंबा है। वीर तो एक में हो जाएगा, ठीक है, वीर एक में हो जाएगा, लेकिन विपाक का है थोड़ा सा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं निरुक्ति से। तो विशिष्टा जो निरुक्ति है वो इसकी है, विशिष्टा जरण निष्ठा काले द्रवस्य पाक परिणतः विपाकः। इसका मतलब है कि अर्थात पाचन क्रिया के अंत में द्रव की परिणति को विपाक कहते हैं, यानी कि पाचन की निष्ठा यानी कि अंतिम काल में जो कारण, इसका नाम निष्ठा पाक भी है। तो निष्ठा पाक भी है या विपाक क्या होता है, जो अंतिम काल में जो पाक होता है वो क्या कहलाता है, विपाक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद परिभाषा क्या, अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा है जठेर अग्निन योगादुद्रेति रसानाम परिणामांते सा विपाक इति स्मृता है। यानी कि द्रव्य का जठराग्नि से संयोग हो जाने पर रसों की परिणति होती है, जिह्वा रस विशेष की उत्पत्ति होती है, उसे विपाक कहते हैं। क्या होता है, जो जब द्रव्य होता है ना, क्या करते हैं, जठराग्नि को पाचन क्रिया के अंत में जो द्रव्य या रस का परिणाम होता है उसे विपाक कहते हैं। जठराग्नि का व्यापार यानी कि जब जठराग्नि का व्यापार, जब जठराग्नि का कार्य पाचन क्रिया के अंत में, मतलब जब जठराग्नि अपना काम कर लेती है उसके बाद पाचन क्रिया के अंत में जो द्रव्य या रस का परिणाम होता है, जो होता है उसे विपाक कहते हैं। इसी का दूसरा नाम निष्ठा पाक भी है। आयुर्वेद में आहार पाक की दो प्रकार का माना गया है। पहला माना गया अवस्था पाक और दूसरा निष्ठा पाक। पहले आहार द्रव्यों का अवस्था पाक होता है, इसे प्रपाक भी कहते हैं। और जब दूसरा क्या होता है, जब ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और फिर विपाक होता है। रिष्टा काल में रसों का अंतिम परिणाम होता है और चरम परिणत रस रस धातु में आश्रित होते हैं और इसके साथ संपूर्ण शरीर में भ्रमण करते हैं। जब सभी धातुओं का क्या पोषण हो जाता है, दोषों की उत्पत्ति हो जाती है, तब वहाँ पे दो तरीके के वो होते हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक। दो होते हैं ना, मधुर, अम्ल और कटु। ठीक है, तो विपाक होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कई सारे विपाक कर्मनिष्ठया, ये चरक ने दिया था सूत्र, विपाक कर्मनिष्ठया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो विपाक क्या है, कर्म, अपना जठराग्नि, जब अपने जठराग्नि ने अपना कर्म पूरा कर लिया तो क्या आया, विपाक आया। परिणाम लक्षणों और रस शिक्षक ने क्या कहा, परिणाम लक्षणों विपाक, यानी कि जो पाचन के अंत में हुए आहार के परिणाम को लक्षित करता है उससे विपाक कहते हैं। अब विपाक के प्रकार, ठीक है, ये तो हो गया कि विपाक क्या होता है। अभी में हमने अवस्था पाक और विपाक में डिफरेंस नहीं किया है, तो अभी थोड़ा रुक जाते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे, विपाक के प्रकार। धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो विपाक के प्रकार चार तरीके का होता है, षड्विध विपाकवाद, पंचविध विपाकवाद और त्रिविध और द्विविध। ये याद रखना, षड पंच त्रि द्वि। ठीक है, षड पंच त्रि द्वि। ठीक है, षड्विध विपाकवाद क्या होता है, इसके भी दो टाइप होते हैं, यथारस विपाकवाद और अनियत विपाकवाद। ठीक है, पहले षड्विध विपाकवाद, फिर हो गया पंचविध विपाकवाद, फिर हो गया त्रिविध, फिर द्विविध। ठीक है, अब जो षड्विध विपाकवाद है वो दो तरीके का होता है, यथारस विपाकवाद और अनियत विपाकवाद। ठीक है, फिर अच्छा, अब ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, द्विविध विपाकवाद कौन सा होता है, ये तो षड्विध हो गए। ठीक है, षड्विध में दो हो गए, कैसे करके हुए वो अभी बताएंगे। तीसरा है इसमें दो, तो ये हो गए यथारस विपाकवाद, अनियत विपाकवाद। ठीक है, अब द्विविध विपाकवाद में क्या क्या आता है, द्विविध विपाकवाद में दो आते हैं, गुरु विपाकवाद और लघु विपाकवाद। ठीक है, षड्विध में दो आए, यथारस विपाकवाद, अनियत। ये कैसे आए ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो जैसा दिया गया है वो वैसे ही बताया गया। ठीक है, षड में आए। ठीक है,
उसके बाद पंचविध में क्या पहले हम द्विविध की बात करें तो द्विविध में कौन से है, गुरु और लघु। गुरु कौन से हैं, गुरु और लघु में गुरु में पृथ्वी प्लस जल है महाभूत और मधुर विपाक होता है और एग्जाम्पल आम्ल की है, ठीक है। उसके बाद ये आचार्य सुश्रुत ने दिया है, जो द्विविध विपाकवाद है सुश्रुत और नागार्जुन का दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें गुरु विपाकवाद, लघु विपाकवाद, पृथ्वी प्लस जल, लघु विपाकवाद में अग्नि वायु जल, बाकी 3 जो रह गए वो, ठीक है। अब जो गुरु विपाकवाद है उसका विपाक मधुर है, एग्जाम्पल आम्ल की है। लघु विपाकवाद एक बचा कटु विपाक, मरीच एग्जाम्पल हो गया। नागार्जुन ने गुरु विपाक में क्या रखा, शीत स्निग्ध गुरु पिच्छल गुणयुक्त द्रव्य रखे। लघु में लघु रूक्ष विषक तीक्ष्ण गुणयुक्त द्रव्य रखे। अब अगर हम इसके कर्म देखें द्विविध विपाकवाद के, हमें द्विविध विपाकवाद सुश्रुत ने दिया है, अभी हमने उसी की बात करी, ठीक है। अब इसके थोड़े गुण कर्म भी हैं, ठीक है, तो वो कैसे हैं वो बात कर लेते हैं, ठीक है। द्विविध विपाकवाद के गुण और कर्म, तो विपाक गुरु और ब्रैकेट में मधुर, ठीक है। मतलब मधुर रस था, मधुर विपाक था, ठीक है। विपाक कैसा है, गुरु भी है और मधुर विपाक वाला होता है। तो दोष और कर्म, दोष कर्म में क्या होता है, दोष कर्म में ये कफवर्धक होता है और वात पित्त हर होता है। मल कर्म में कैसा होता है, विंड मूत्र श्रेष्ठ होता है। अन्य कर्म क्या होता है, इसका ब्रहण होता है। अब इसका उल्टा कर दो, ठीक है, लघु कटु विपाक होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वात पित्त वर्धक होगा, ठीक है। वात पित्त हर था वो, अब ये वात पित्त वर्धक हो, और कफ वर्धक था तो ये कफ हर हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, बांधता है किसे, विंड और मूत्र को, वो क्या कर रहा था, ढीला कर रहा था। और लंघन, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम त्रिविध विपाकवाद की बात करें, ये द्विविध की हो गई, ठीक है। अब त्रिविध की बात करें तो त्रिविध विपाकवाद में क्या आ रहा है, चरक और वांगभट ने दिया है इसे, ठीक है। तो मधुर और लवण रस वाला होता है, अम्ल मधुर लवण रस, ठीक है, अम्ल रस कटु तिक्त और कषाय रस, ऐसे करके 3 में डिवाइड है। पहले मधुर और अम्ल लवण रस है, फिर अम्ल रस है, फिर कटु तिक्त और कषाय। तो अगर मधुर और लवण की बात करें तो इसमें मधुर विपाक होगा और वो कैसा होगा, कफवर्धन होगा, ठीक है। अगर हम अम्ल की बात करें तो वो पित्तवर्धक होगा, ठीक है, और अम्ल ही विपाक होगा। कटु तिक्त और कषाय में कटु विपाक होगा लेकिन वात वर्धक होगा, ठीक है। रसों के अनुसार विपाक होने के कारण उसे रसविद विपाक भी कहा जाता है। हम रसविद विपाक, अगर कोई पूछे कि रसविद विपाक रस विपाकवाद क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि रसों के अनुसार विपाक होने के कारण उसे रस विपाकवाद भी कहते हैं। इसका आधार त्रिदोषवाद भी है, ठीक है, त्रिदोषवाद भी है। त्रिविध विपाक के गुण और कर्म, अगर हम त्रिविध विपाक के, अभी हमने द्विविध के पढ़े थे, अब हम त्रिविध के पढ़ने जा रहे हैं। तो त्रिविध के क्या है, तो त्रिविध विपाक के गुण और कर्म, विपाक 3 हो गए, मधुर अम्ल और कटु। मधुर विपाक गुरु होता है, अम्ल विपाक कैसा होता है, वो लघु होता है, और कटु विपाक भी लघु होता है। लेकिन ये याद रखना, मधुर विपाक का गुण होता है स्निग्ध और गुरु। गुण 2 होते हैं, गुरु होता है गुण लेकिन स्निग्ध भी होता है साथ में। ऐसे ही अम्ल में स्निग्ध और लघु होता है। जो कटु का विपाक है और जो मधुर का विपाक है वो गुण है, वो आ जाता है। कटु का कैसा होता है, रूक्ष और लघु, ठीक है। अगर हम मधुर की बात करें तो मधुर का दोष कर्म कैसा है, कफवर्धक है, लेकिन अम्ल का कैसा है, पित्तवर्धक है। कटु का कैसा है, वातवर्धक है। अगर हम धातु कर्म की बात करें तो मधुर कैसा है, शुक्र है, अम्ल कैसा है, शुक्र नाशक है, और कटु भी कैसा है, शुक्र नाशक है, ठीक है। मल कर्म की अगर हम बात करें तो सृष्ट विंड मूत कर्म, और यही अम्ल का काम है, लेकिन कटु का क्या है, बंद विंड मूत कर, ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें इसी में, तो मधुर का विपाक हो गया आम्ल की, कटु का हो गया मरीचे, पहले भी हो चुका है द्विविध विपाक में, लेकिन अमल का क्या हो गया, चौगेरी, ठीक है, चौगेरी। परिभाषा, अगर हम गंगाधर के अनुसार द्रव्यों का सार तथा किट्ट में विभाजन होने तथा उनके रस में परिवर्तित होकर परिणाम को प्राप्त होने को विपाक कहते हैं। विपाक गंगाधर के अकॉर्डिंग क्या परिभाषा है कि जब जो भी अन्न होता है या द्रव होता है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। आहार 2 तरीके में डिवाइड होता है, एक सार भाग होता है, किट भाग होता है। अब इनके विभाजन होने के बाद जो रस में परिवर्तित आया है होकर जो परिणाम है उसको
क्या कहते हैं, हम विपाक कहते हैं। सुश्रुत ने क्या कहा है, सम्यक मिथ्या विपक्व गुणम दोषे व वर्जयंती, यानी कि द्रव्य के सम्यक विपाक से शरीर में उसके गुणों तथा मिथ्या विपाक से दोषों की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है, द्रव्य के सम्यक विपाक से शरीर में उसके गुणों के तथा मिथ्या विपाक से दोषों की उत्पत्ति होती है। अगर हम अवस्था पाक की बात करें तो अवस्था पाक क्या होता है, भुक्त आहार का महास्रोतस विभिन्न अंगों में जो अवस्थित पाक होता है वो अवस्था पाक कहलाता है। भुक्त आहार का महास्रोतस जो विभिन्न अंगों में जो अवस्थित पाक होता है उसे हम अवस्था पाक कहते हैं। भुक्त आहार का महास्रोतस विभिन्न अंगों में जो अवस्थित पाक होता है वो अवस्था पाक होता है। अब इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था अमाशय में समाप्त होती है जहाँ मधुर रस का बाहुल्य होता है। द्वितीय अवस्था पक्वाशय में समाप्त होती है जहाँ अम्ल रस के अद्रुत में मल मूत्र पित्त का प्रागभाव होता है। ठीक है, उसके बाद तृतीय अवस्था कटु रस का विपाक, वो कटु रस का क्या होता है, कटु रस का बाहुल्य होता है वहाँ पे और मल मूत्र वायु की उत्पत्ति होती है वहाँ पे। ठीक है, अब निष्ठा पाक, अब निष्ठा पाक क्या होता है, अगर कोई पूछे निष्ठा पाक क्या होता है तो क्या होता है कि रसों का अंतिम परिणाम होता है समस्त शरीर में धातु रूप दोनों की उत्पत्ति होती है। अच्छा, अब अवस्था पाक और निष्ठा पाक में डिफरेंस पूछा जाए तो कैसे हम अवस्था पाक और निष्ठा पाक में डिफरेंस करेंगे। पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अवस्था पाक को हम प्रपाक कहते हैं लेकिन निष्ठा पाक को हम विपाक कहते हैं। ठीक है, विपाक पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब अवस्था पाक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उसी से कोरिलेट करके आप विपाक भी लिख सकते हो। महास्रोत अवस्था पाक है ये, महास्रोतस की अवस्था के वशीभूत होकर मधुर अम्ल कटु रस की उत्पत्ति जब प्रत्येक आहार और औषध में होती है उसे अवस्था पाक कहते हैं। क्या होता है अवस्था पाक, महास्रोतस की अवस्था के वशीभूत होकर जो पहले ही रस की उत्पत्ति हो जाती है उसे अवस्था पाक कहते हैं। ये कोरिलेशन हम किससे कर सकते हैं, डाइजेशन से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा विपाक में नहीं करते। महास्रोतस की अवस्था से स्वतंत्र जब प्रत्येक द्रव का रसांतर हो, मतलब जब वो पच जाए, जब अंत में या तो मधुर या अम्ल या कटु की उत्पत्ति होती हो उससे निष्ठा पाक कहते हैं, कोरिलेटेड विद मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब अवस्था पाक में अवस्था भेद से क्रमशः सभी द्रव्यों में मधुर अम्ल कटु रस की उत्पत्ति होती है। निष्ठा पाक में प्रत्येक द्रव में अपना एक विशेष पाक हो, तो जो प्रत्येक द्रव में अपना विशिष्ट पाक कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। अवस्था पाक या प्रपाक क्या होता है, अवस्था वेग से क्रमशः सभी द्रव्यों में मधुर कटु अम्ल रस की उत्पत्ति होती है, वो कहलाता है, वो होता है अवस्था पाक। ठीक है, उसके बाद भुक्त द्रव्य का प्रथम पाक अवस्था पाक है लेकिन भुक्त द्रव्य का अंतिम पाक निष्ठा पाक है। ठीक है, जो अवस्था पाक होता है अमाशय पच्यमानाम और पक्वाशय में होने वाला अवस्था पाक कहलाता है। ये रस और किट में विभाजन के समय होने वाला द्रव्य निष्ठा पाक होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है जी, ये रस और किट के विभाजन के समय होने वाला द्रव्य निष्ठा पाक है। जठर अग्नि पाक द्वारा ही अवस्था पाक होती है। जठर अग्नि, भूताग्नि और धातु अग्नि द्वारा होने वाला विपाक है। ये प्रत्यक्ष गम्य है, जो अवस्था पाक है वो प्रत्यक्ष गम्य है और जो निष्ठा पाक है वो अनुमान गम्य है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया अवस्था पाक और निष्ठा पाक का। अब नेक्स्ट थोड़ा सा रह गया है, औषध द्रव्यों का विपाक चक्रपाणी के अकॉर्डिंग 2 तरीके से, रस प्रधान वीर प्रधान। रस प्रधान आहार द्रव्य है, वीर प्रधान औषध द्रव्य। रस प्रधानम आहार द्रव्य, वीर प्रधानम औषध द्रव्यम इति। ये श्लोक दिया है चक्रपाणी ने। रस प्रधान जो है वो आहार द्रव्य है, वीर प्रधान जो है वो औषध द्रव्य। ठीक है, विपाक का कार्य क्षेत्र एवं उपलब्धि अगर चरक के अकॉर्डिंग देखो तो प्रपाक और विपाक। प्रपाक अवस्था पाक के लिए
है, लेकिन विपाक निष्ठा पाक के लिए कहा गया। अगर हम गंगाधर के अकॉर्डिंग देखें तो आहार रस के गुण स्वरूप विपाक की स्थिति मानी गई है। शिवदास सेन के अकॉर्डिंग अवस्था पाक की अपेक्षा विशिष्ट पाक को विपाक कहा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम रस वैशिष्ट को देखें तो किसी भी द्रव्य के परिमाण को रक्षित करते वो विपाक है। चक्रपाणि के अकॉर्डिंग देखें तो विपाक का ज्ञान पाक कर्म की निष्ठा कर्म के संपन्न होने पर होता है। विपाक के द्वारा शरीर में दोष, धातु, मल का क्षय, वृद्धि आदि लक्षित होता है, तब अनुमान प्रमाण द्वारा विपाक का ज्ञान होता है। सुश्रुत ने आहार के पंचविध विपाक माने हैं। जो 5 महाभूत हैं वो ही पंचविध विपाक माने गए हैं, जो पंचभूत पर आधारित हैं। शरीर और आहार, अब पता चल गया पंच वाले कौन से थे। शरीर और आहार पंचभूतात्मक है। आहार 5 प्रकार की भूताग्नि द्वारा ही होता है। आहार पाचन जो होता है वो 5 प्रकार की अग्नि द्वारा ही होता है। अब हम विपाक का तारतम्य देख रहे हैं, यानी कि जो गंगाधर ने हमें बताया है, तो विपाक उन्होंने 2 माने थे, मधुर और कटु। प्रवर यानी प्रवर, मध्यम, 3 तरीके से अगर हम देखें तो कैसे करके प्रवर यानी कि जो कम है, हीन, मध्यम और उत्तम, ऐसे समझ लो। मधुर का जो है वो है लवण, अम्र और मधुर, ऐसे करके आता है इनका जो सीक्वेंस है। पहले लवण आएगा, फिर मध्य में अम्ल आ जाएगा, फिर मधुर आ जाएगा। ठीक है, कटु का कैसा है, तिक्त, कटु और कषाय, ऐसे करके आ जाता है, तिक्त, कटु और कषाय। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें रस एवं विपाक में भेद, तो ये क्या है, तो रस का लक्षण क्या है कि वो जीभा का विषय, लेकिन जो विपाक है वो कहाँ का है, पाक कर्म के अंत का विषय जो है वो क्या है, विपाक है। रस क्या है, रस इंद्रिय के संयोग होते ही रस की उत्पत्ति होती है तथा ये केवल अवस्था पाक तक रहता है। पाचन के बाद विपाक का प्रभाव होता है, विपाक अवस्था पाक के पश्चात प्राप्त होता है। रस कर्म स्थानिक रूप में होता है और विपाक क्या होता है, इसका कर्म सर्वदैहिक होता है। रस के कर्म का अधिष्ठान शरीर व मन 2 रूप में होता है और शरीर, दोष, धातु, मल का विपाक में होता है। ठीक है, उसके बाद देखें अगर हम उपलब्धि, तो रस की क्या है, इसकी उपलब्धि प्रत्यक्ष द्वारा होती है, लेकिन जो उसकी है वो शारीरिक कर्मों द्वारा अनुमान से होती है। ये पहले भी आ चुका है अनुमान, ये उसमें आया है जो इससे पहले वाला था उसमें आया है। विपाक का प्रधान महत्व, अब सुश्रुत, जब हमने अवस्था पाक और विपाक का डिफरेंस किया था निष्ठा पाक का, तब आया था। ठीक है, विपाक का प्रधान महत्व, तो सुश्रुत के द्वारा जो दिया गया, द्रव्य के गुण एवं दोष 2 ही द्रव्य के सम्यक और मिथ्या विपाक पर निर्भर करता है। नागार्जुन, विपाक के आधार पर दोषों का शमन व वर्धन होता है। मधु के विपाक से कफ शमन होता है। शरीर में धातु निर्माण कर्म विपाक द्वारा ही होता है, अर्थात विपाक द्वारा ही विपाक प्रधान है। सभी आहार, औषध, द्रव्य आने वाले गुण दोष के लिए विपाक की अपेक्षा करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, विपाक यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।